नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। 2006 में मुंबई में एक ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था जिसमें लगभग 800 लोग घायल हुए थे और 209 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई थी। और इसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था। इसको बताया गया था कि जिसे आतंकवादी संगठनों का हाथ था, लश्कर-ए-तोयबा जैसे संगठन का हाथ था। और मुंबई से 12 लोगों को अरेस्ट किया गया था। उन लोगों को आजीवन कारावास और मौत की सज़ा भी सुनाई गई थी। लेकिन अभी हाल ही में 21 जुलाई को सभी को बाइज्जत बरी किया गया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत जांच कमेटियों को नहीं मिल पाई। ये कैसे हुआ था, कब हुआ था, ये सभी लोगों को मालूम है, लेकिन इसमें जो बुनियादी बातें हैं उस पॉइंट को मैं रखना चाहूँगा और उस पर गौर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि 19 साल के बाद अगर ये लोग बरी हुए हैं, अदालत ने इन्हें बरी किया, मुंबई हाई कोर्ट ने बरी किया ये कहकर कि इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो फिर वो लोग कहाँ हैं जो दोषी थे। दूसरा सवाल, 19 साल के बाद ये लोग रिहा हुए, जिसमें एक की मृत्यु पहले हो चुकी है। समाज में इनकी जो छवि बनी थी वो बिगड़ चुकी थी और इनके कारण, यानी इस छवि के कारण इनके परिवार के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा था। लोग सभी को आतंकवादी समझते थे। कितनी मुश्किलों से उनके परिवार के लोग जीवन बसर किए। आर्थिक ढांचा उनके परिवार का गड़बड़ा गया और कोई मदद करने वाला भी नहीं था। ऐसे में यहाँ एक बात और खुलकर सामने आती है कि अगर ये दोषी करार दिए गए तो 19 साल जो बीत चुके हैं, क्या ये समय लौटाया जा सकता है? दूसरा, जो इनकी छवि खराब हुई, क्या फिर से अदालत की ओर से कोई सर्टिफिकेट इन्हें दिया जाएगा ताकि ये बाइज्जत समाज में जी सके? इनकी जो आर्थिक स्थिति दयनीय हुई, 19 सालों के अंदर ज़िंदगी से एक आधा जो समय है वो निकल चुका है, तो क्या इसे लौटाया जाएगा? क्या इन्हें कोई आर्थिक मदद दी जाएगी? अगर नहीं दी जाएगी तो इस सारे खामियाजा को आखिर पूरा कैसे किया जाएगा? ये जो खामियाजा इन लोगों को उठाना पड़ा है, इसकी भरपाई कैसे होगी? बहुत सारे केस ऐसे हमारे देश में हैं जो 10 साल के बाद बाइज्जत बरी होते हैं, 15 साल के बाद, 5 साल के बाद होते हैं, लेकिन उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, संसद में इसकी बहस होनी चाहिए और इस पर कानून बनना चाहिए कि अगर कोई निर्दोष साबित होता है, जो समय गया उनका, जो उनकी छवि खराब हुई, उसकी भरपाई के लिए सरकार की ओर से कुछ ना कुछ होना चाहिए। मुआवजे के तौर पर कुछ ना कुछ राशि ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो अपना फिर से जीवन यापन अच्छी तरीके से करने में सक्षम हो सके। लेकिन जिन मुद्दों पर कानून बनाने की ज़रूरत होती है उस पर कभी भी पहल नहीं होती है। उन मुद्दों को सामने लाया जाता है जिससे एकता और अखंडता तार तार होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को भी कुछ राइट देना चाहिए कि जिस तरह से कभी कोई निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया जाता है तो उन्हें भी प्रशासन के समक्ष आना पड़ता है और अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, उन्हें बेल लेना पड़ता है, जिससे उनकी छवि खराब होती है, पैसा और समय दोनों लगता है। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी ये होना चाहिए कि अगर जो निर्दोष है, अगर वो निर्दोष साबित हो रहा है तो जो उस पर दोष मढ़ने वाला है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा अगर जो निर्दोष साबित हो चुका है तो उनको अदालत जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये प्रावधान होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग परेशान होते हैं। ऐसा लगातार मैं देखता आ रहा हूँ। बहरहाल 19 साल के बाद अदालत की ओर से जो भी न्याय मिला है वो एक तरह से देखा जाए तो तारीफ़ काबिल है, लेकिन इस पर देश को गौर करना चाहिए कि जो वक्त बर्बाद हुआ, जो छवि बर्बाद हुई, आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? इन मुद्दों को वाकई जानना ज़रूरी है और इस पर बातें करना ज़रूरी है। देश चूँकि लोकतंत्र है और जनता सबसे बड़ी ताकत है। सत्ता पक्ष या विपक्ष, ये दोनों इन मुद्दों से अपने चेहरों को नहीं मोड़ सकते।
आने वाला वक्त क्या होता है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में केंद्र में भाजपा की सरकार है। इन मुद्दों पर चर्चा उन्हें करनी चाहिए और कानून बनाना चाहिए, और अगर इस तरह के कानून बनते हैं तो विपक्ष को भी साथ देना चाहिए, और अगर सत्ता पक्ष इस पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है तो विपक्ष को चाहिए कि इस मुद्दे को उठाए। फिर किसी दिन मैं दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर रहूँगा। लगातार जो है मैं इस तरह की बातों को करता हूँ अपने चैनल के ज़रिए। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए एक्सप्रेस विजन को, उनको सब्सक्राइब करें, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि लोग जो हैं उन बातों को सुन सके जो आमतौर पे एक्सट्रीम मीडिया नहीं उठा पाती है। और एक ऐसा मुद्दा है, एक्सट्रीम मीडिया को सवाल करनी चाहिए सरकार से भी और अदालत से भी, लेकिन इन पर चर्चा नहीं होता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल मैं फिर किसी मुद्दों को सामने रखूंगा और उन मुद्दों को लेकर मैं फिर से हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।